हमारे पास बहुत सारी पुरानी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम पुरानी टी शर्ट्स का इस्तेमाल करके अपने बिल्कुल पुराने और आम से कमरे को ख़ास बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ये शर्ट है, ये बच्ची की शर्ट है। तो वैसे ही अक्सर मतलब मर्दों की भी इस तरह की लाइनिंग वाली शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं जो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जर्सी कपड़ा होता है। इसकी ये खूबी है कि ये कपड़ा पुराना नहीं होता, यानी ये शर्ट शॉर्ट हो सकती है, डी शेप हो सकती है, मगर इसका कलर वगैरह फेड नहीं होता। जितना भी आप इस्तेमाल करेंगे ये बिल्कुल नहीं रहती है। तो अब ये देखें, ये शर्ट जो है ज़ाहिर छोटी है, अभी इस्तेमाल की नहीं है, तो इसको जी आज मैं इसको रीयूज़ करूँगी और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि कैसा मैं ये इसका इस्तेमाल करके अपने आम से कमरे को ख़ास बनाऊँगी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो ऊपर जो गले वाला हिस्सा था, ये स्लीवलेस है, इसके बाजू नहीं है, तो ऊपर जो गले वाला हिस्सा था ये मैंने काट लिया। अब ये शर्ट मेरे पास एक है, लेकिन इसको हम दो पीस काट लेंगे क्योंकि एक इसकी फ्रंट साइड और एक इसकी बैक साइड। ये शर्ट पियर शेप में है, नीचे से थोड़ी सी खुली है और ऊपर से जो है फिटिंग में है। तो सबसे पहले तो इसकी शेप को मैंने सेट करना है, बिल्कुल ये इसको स्ट्रेट काट लेना है। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा मैंने पहले मेजरमेंट कर ली, जितना मुझे इसका पीस चाहिए था तो मैंने उतना छोड़ा है। जितना आपको चाहिए होगा, जितना साइज़, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसको काट लें। अब जी यहाँ पर देखें, रेक्टेंगल शेप में मेरे पास दो पीस आ गए, एक फ्रंट का और एक बैक का। ये जो शर्ट्स होती हैं इनमें डिफरेंट कलर होते हैं। अगर आपके पास प्लेन शर्ट है और थोड़ा ये मतलब बेहतर हालत में है तो आप उसका भी यूज़ कर सकती हैं, और अगर आपके पास कॉटन की शर्ट्स हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो चीज़ आपको अवेलेबल हो। क्योंकि डोमेस्टिक डायरी नाम है जी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स का। होम क्लीनिंग हो या होम डेकोरेशन हो या फिर अच्छे से टोटके हों, तो डोमेस्टिक डायरी हाज़िर है। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने ये दो पीस कर लिए और इन दो पीस को मैंने नीचे रखा है आपके सामने। हाँ, इससे पहले जी सलवा नाम की मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, मेरी सिस्टर हरीपुर से हैं, बहुत प्यारे प्यारे उनके कमेंट्स होते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। इसके अलावा इंडिया से मेरी बहनें जो मेरे वीडियोस देखती हैं तो वो भी काफ़ी लाइक करती हैं और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो आप सबका भी जी दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देखें जी, एक शर्ट तो मैंने काट ली। अब मेरे पास दूसरी ब्लैक शर्ट है जो कि मैंने पीछे आपको दिखाया है कि इसका गला फेड हो गया है, कपड़ा इसका अच्छा है, कपड़ा इसका ख़राब नहीं हुआ, लेकिन है ये कॉटन में है। तो यहाँ पर ये जो पीस हमने दो काटे हैं, तो अब इसके जो दामन वाली साइड है तो इससे मैं इसके साथ मेजरमेंट करके बराबर दो पीस काट लूँगी, जैसे फ्रंट और बैक का पीस दो पीस बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं ये काट रही हूँ। तो अब हमारे पास दो पीस आ गए जी प्लेन ब्लैक और दो आ गए हमारे पास ये लाइनिंग में। तो चलें फिर आगे हमने करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसको जी मैंने उल्टा रखा है, एक मैंने प्लेन ब्लैक रखा और इसके ऊपर जी ये लाइनिंग वाला, और इसके हम तीनों साइड से सिलाई लगाएंगे और एक साइड हम इसकी खुला छोड़ देंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, अब तीन साइड से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। जर्सी की शर्ट का ये अभी मैंने ये सिलाई लगाकर सीधा कर लिया और हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप में ये एक पिलो सा बनकर तैयार हो गया। मैं आपको बता रही थी कि जर्सी की जो शर्ट्स होती हैं उन पे आपने ये करना है कि मशीन का टांका जो है जर्सी की शर्ट को जो है ख़राब कर देता है, फाड़ देता है। तो आपने करना क्या है जी, आपने मशीन का टांका नहीं लगाना, बल्कि थोड़ी सी जान औखी करके आपने हाथों से तरपाई जिस तरह करते हैं ना, बखिया लगाते हैं हाथों से, तो आपने वो करना है। अब जी इसमें मैंने रुई भरनी है और रुई भरते वक्त आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि रुई आपने ज़्यादा मकदार में नहीं भरनी, बिल्कुल ऐसे फ्लैट सा आपके पास ये कुशन बनकर तैयार हो ताकि। और ये मेरे पास रुई भी घर पे ही थी, दूसरा मेरे कुशन पुराने हो गए थे तो मैंने उनमें से निकाल दी। तो देखें ना, फिर लाइक तो बनता है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट। शर्ट भी घर पर थी और रुई भी घर पर थी और आपका कमरा भी सज जाए और पैसे भी ना लगें तो फिर लाइक तो बनता है। तो यहाँ पर देखें जी, मेरा ये पिलो बनकर तो तैयार हो गया और आगे से जो हिस्सा मैंने खाली छोड़ा था जिससे मैंने रुई अंदर डाली, तो मैंने उसको भी स्टिच कर लिया। अब हमें एक ब्लैक पट्टी चाहिए और पट्टी भी मैंने उसी ब्लैक शर्ट से काटी, ये आपको नज़र आ रही होगी कि ऐसे मैंने फ़ोल्ड कर ली। और अब इसको भी अंदर की तरफ से मैं टांके लगाऊंगी ताकि टांके नज़र ना आएँ, और इस पट्टी को हमने इस तरह सी लिया।
जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। तो पट्टी भी हमारे पास तैयार होगी। अब हमने क्या करना है कि इस पिल्लो को बिल्कुल दरमियान से आपने इसका मेजरमेंट कर लेना है, और बहुत छोटा सा पीस है मेरे पास इलास्टिक का, और हमने दरमियान से पकड़ कर इसको इस तरह इलास्टिक से आपने इसको कस के बांध देना है कि कहीं भाग न जाए। तो यहाँ पर चीज़ को गिरा लगा दें आप, और अब हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का बो वाला कुशन बनकर तैयार है। अब जी आपने इसको सीधा किया और थोड़ा सा हाथ से दबाकर आपने इसकी शेप सेट कर लेनी है। और जो हमने पट्टी काटी थी, तो ये पट्टी हम इसके दरमियान में लगाएंगे ताकि एक तो इलास्टिक छुप जाए। इलास्टिक का पीस आपने बहुत छोटा लेना है, क्योंकि ज़्यादा होगा तो फिर बल्कि जो थोड़ा सा भी बच जाए उसको काटना लाजमी है, क्योंकि वो नज़र ना आए। अब यहाँ पर हमने जो पट्टी लगाई है, तो अब इसकी बैक साइड से पट्टी को आप जब बांधेंगे तो ये थोड़ी सी फोल्ड आ जाएगी, और आपने इसको हाथों के साथ सेट करना है। तो जनाब यहाँ तक तो हो गया काम। तो अब चलते हैं जी रूम मेकओवर की तरफ। आज की जी रूम में मैंने रखी है पिंक थीम, बिल्कुल लाइट सा बेबी पिंक कलर है, जो कि मेरी बच्चियों को बहुत पसंद था। तो मुझे ये ब्लैंकेट नहीं मिल रहा था पिंक कलर का, बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिला। तो मेरी बेटियाँ बहुत खुश होगी कि मम्मा आपने ये बहुत अच्छा काम किया है जो इस कलर का आप ब्लैंकेट लाई हैं। अच्छा जी, तो ये पिंक ब्लैंकेट के ऊपर आप देखें तो लाइनिंग वाला मेरे पास ये रनर है। चूँकि रनर नहीं है, इसको हम एज अ रनर यूज़ करेंगे, जिससे बेड की लुक स्टाइलिश बन जाएगी। तो आपके पास भी अगर रनर वगैरह ना हो, तो आप कोई भी आपके पास अगर मतलब उसके साथ मैचिंग या मिक्स एंड मैच करके जो कलर आपने यूज़ करने हैं, तो आपके पास कोई भी प्लेन कपड़ा है या कोई भी प्लेन बेडशीट है, तो आप उसको फोल्ड करके भी डाल सकती हैं। इससे बड़ी अच्छी लुक आती है रूम की। तो यहाँ पर जी रनर हमने डाला, और बड़ी अच्छी बात ये होगी कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अल्लाह शक्र खोरे को शक्र दे ही देता है। मेरे पास ये रग है जो कि ये भी लाइनिंग में है, और बेड के सामने बिछाने के लिए बहुत ही इसका मुनासिब साइज़ है। तो जी हमने नीचे ये रग बिछा लिया। अब जी देखें हमारी टी शर्ट से बने हुए कुशन्स का कमाल, कि ये कितना अच्छा मैचिंग भी बन गई, और बहुत स्टाइलिश से कुशन हमारे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लो कॉस्ट में तैयार हुए। तो ये कितनी स्टाइलिश लग रही हैं। तो अब जी मैं आपको पूरा अपना रूम दिखाऊंगी। अब आपने दिल थाम लेना है, इसकी फ़ाइनल लुक कैसी बनी है। तो देखिए ये है जी इस रूम की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और आप देख सकती हैं कि ये रूम कितना स्टाइलिश बन गया। मेरी अक्सर बहनें मुझे कमेंट्स करती हैं कि आपने ये चीज़ कहाँ से बाई की, ये कहाँ से बाई की। तो जनाब मैं बिल्कुल लोकल एरिया से मैं शॉपिंग करती हूँ। मैं आउट ऑफ सिटी कम चाहती हूँ, और बहुत ही मेरा एक महदूद सा एरिया है जहाँ से मैं बाई करती हूँ। सिर्फ आपने अपने घर की, अपने रूम की थीम के अकॉर्डिंग जो है आपने चीज़ लेनी है, या उसको मिक्स एंड मैच करते वक्त बड़ा ख्याल करना है। तो यहाँ पर देखें रग, रनर और कुशन, ये तो मेरे ज़बरदस्त किस्म की थीम बन गई। और यहाँ पर मैं बेड फ्रेम्स बनाऊँगी, जो कि इसी तरह का जुगाड़ लगाऊंगी, जो कि देखने में बिल्कुल जुगाड़ नहीं लगेगा। तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये साइड पे जो आपको डेकोरेशन पीसेस नज़र आ रहे हैं, ये भी हमने ख़ुद पेंट किए। उसके अलावा सामने वैनिटी पे आप देख रहे हैं जो चीज़ें रखी हुई हैं, इनकी वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अब जी ये मेरे रूम की दूसरी साइड है, जहाँ पर जी ये एनिमल प्रिंट है, बेडशीट भी वही है, और आगे जो रग बिछाया हमने वो भी उसी प्रिंट में हमने बिछाया है। तो वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट से क्लिप्स डाल रही हूँ, ताकि मेरी बहनें देखते वक्त परेशान ना हो। तो जी जनाब मुझे यकीन है कि आज की वीडियो देखने के बाद मेरी बहनें खुद कमेंट करेंगी कि वाकई आप भी लाइक तो बनता है। तो इसके साथ मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआओं में याद रखना है। और इससे पहले जो साइड पे आपने प्लांट देखा है, जो एक प्यारा सा क्यूट सा प्लांट है, तो वो भी हमने ख़ुद बनाया। उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, और इस ऑर्गेनाइज़र की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो जनाब मुझे दुआ में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।